स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर एम के वैस आपको एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने जा रहे हैं जो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का पूछा जाएगा, है ना। तो वो पूछेंगे निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर आर और ये दो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो इनके बीच में इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो इसमें निकालने के लिए करते क्या है, पहले ये समझिए एच डी है क्या। ये दो स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। ये स्पेस में है, ये बोर्ड ये आप प्लेन पे नहीं लेना है। और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। जैसे ये हमने लाइन खींची पी क्यू मान लेते हैं, तो पी क्यू यहाँ पर दोनों स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हो गई, यानी यहाँ भी ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है पी क्यू, यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये आपको निकालना है। तो हम आपको प्रोसेस क्लियर कर देते हैं कि इसका प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन रहेगी वेक्टर फॉर्म में, उसका जो फॉर्म होगा वो होता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाई देगा ये ए प्लस लैम्डा बी इस तरह दिखाई देगा, यहाँ भी ए प्लस म्यू बी इस तरह से दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम 1। इसको पहले सही रूप में ले लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसको ले लेते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 7k, ये आपके सामने है, प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस 2j प्लस 7k। इसको लिखेंगे वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। तो अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर वेक्टर a1 हमको मिल जाएगा 3i कैप प्लस 5j और प्लस 7k कैप, और वेक्टर b1 आपको मिल जाएगा i माइनस 2j प्लस 7k, ये ना ये कैप लगा दीजिए। अच्छा, एक ये वेक्टर हो गया। अब फ्रॉम 2 चलते हैं। तो फ्रॉम 2 क्या मिलेगा आपको, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर i माइनस j माइनस k प्लस म्यू इंटू 7i माइनस 6j प्लस k, ठीक है। ये वेक्टर है। अब इसको हम कौन सा फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, ये हो जाएगा आपका वेक्टर r। अब कंपेयर कर लेंगे तो हमें a2 वेक्टर मिल जाएगा माइनस i माइनस j माइनस k, वेक्टर b2 हमको मिलेगा 7i माइनस 6j प्लस k। इस तरह से दो वेक्टर हमको मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले एस डी का हम आपको इक्वेशन लिख देते हैं। एस डी जो है का जो फार्मूला है वो आप पहले समझ लीजिए। एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ये होता है मॉड, ठीक है। और ये हो जाएगा a2 माइनस a1 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, ये दो वेक्टर का क्रॉस होता है। फिर नीचे भी मॉड b1 क्रॉस b2, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से हमें क्लियर हो रहा है कि हमको a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा, यानी a2 में a1 को माइनस करना है। साथ में b1 क्रॉस b2, यानी b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है। दो काम हमें यहाँ करने हैं। उसके बाद उन दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है और b1 क्रॉस b2 का मॉड लेना है, फिर ये डिवाइड कर देना है, सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो a2 माइनस a1 में तो आप जो है a2 माइनस a1 कर दीजिए। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, a2 में है माइनस i माइनस j माइनस k, ये हो गया, और माइनस a1 वेक्टर आपका मिल जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 5j और प्लस 7k, ये वेक्टर मिलेंगे। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, माइनस 4i, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 6j और माइनस 8k, ये वेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो a2 माइनस a1 वेक्टर, ये वेक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये a2 माइनस a1 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 आ जाएगा। अब इसके बाद एंड, अब हमें b1 क्रॉस वेक्टर b2 करना है। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना होगा। पहली रो i हो जाएगी i और दूसरा j, ठीक है, और k। फिर b1 का जो कोफिशिएंट है
वो आपका पहले का है 1 - 2 7, 1 - 2 7, और B2 का है 7 6 7 - 6 1। ये आपको यहाँ से दिखेगा, ये B1 है ना, ये B1 है 1 - 2 7, और B2 है आपका 7 - 6 K। ये हो जाएगा। तो अब इसको हम डिटर्मिनेंट से निकाल लेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर R1 के रिस्पेक्ट में इसको जो है एक्सपेंड कर दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में। तो I, तो यहाँ पर I के लिए आप ये दोनों छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको -2 और 7 छंग 42 प्लस 42 हो जाएगा -J, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा J के लिए ये दोनों छूटेंगे तो 1 1 और -49 प्लस K, ये हो जाएगा -6 और +14 है ना, -6 और 7 दूनी 14 प्लस हो जाएगा। तो इसको जो है हम कर लेते हैं I, 42 दो घट जाएगा इंटू 40 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 48 J और 14 में 6 गया 8 K। ये हो जाएगा आपका B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अब हमें इसका मॉड लेना होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट 40 का स्क्वायर 48 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो हो जाएगा 1600 प्लस 2304 प्लस 64। इसका जोड़ने पे आ जाएगा आपका 448 और ठीक है 6, और ये हो जाएगा आपका 3 6 9 और 1 2 1 3 3968। ये तरह आपका बन जाएगा। तो आपको A2 - A1 मिल गया, A2 - A1, और इसके बाद ये आपका B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर आया है ये तो इसमें जो है आपको, ठीक है, ये वेक्टर और A2 - A1 का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हम जो है इसको मॉड में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए A2 - A1, A2 - A1 वेक्टर और डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। तो आ जाएगा -4i -6j -8k और डॉट B1 क्रॉस B2 आपका आया है 40i प्लस 48j प्लस 8k। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो -4 इंटू 40 प्लस -6 इंटू 48 प्लस -8 इंटू 8, ठीक है। ये इसको जो है आप गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 160 माइनस में, और ये 6 6 48, 6 चौको 24 4 28, ये हो जाएगा आपका माइनस में, ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो 8 4 12, 6 8 14, 6 6 8 14 और 6 20 1 21 2 3 5 512 आएगा, वो भी माइनस में। चेक कर लेते हैं, है ना। 8 4 12 और 6 8 14, 14 6 20 1 21 2 2 1 3 2 5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर B1 क्रॉस B2 हो ही गया है, उसका मॉडुलस आ गया है, तो SD का फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। मॉड A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है, बराबर ये -512 आया है, ये 39 68 आ गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जो है -512 ये आप जब मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, इसमें समय लगेगा, कर लीजिएगा, ये 64 68 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
512, 64 का 8 हो जाएगा और 68 को आप अंदर ही रखिए, तो 8 से काट दीजिए इसको, है ना। तो ये ऊपर आ जाएगा 8 छंग 48, तो -6, 8 चौक 32 बटे 68, ये ये माइनस हटा दीजिए, मार्ट हटा लीजिए, तो 64/√68, ये आपको एसडी मिलेगा। आप यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहें तो इकाई लिख दीजिए, इंग्लिश में यूनिट, ठीक है, ये एसडी हो जाएगी। तो एसडी निकालने का हमने आपको एक मेथड बता दिया है, इस मेथड से आप वेक्टर फॉर्म की एसडी निकाल सकते हैं। आपको और कार्टिजियन फॉर्म भी देंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कार्टिजियन फॉर्म से कैसे एसडी निकालते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।